तो जय हिंद दोस्तों, और आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कितने पोस्ट ऑफ की वैकेंसी आने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, हर एक चीज़ को उसको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ा आप लोग का डाउट ये था कि क्या इसमें जो चेंजिंग होने वाला है, कि शायद बहुत से बच्चे कमेंट और मैसेज कर पूछ रहे थे कि क्या ये इसमें इस बार एग्जाम होगा, क्योंकि इसके पहले क्या है कि आपका मेरिट बेस पे था। तो उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट पॉइंट में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि उम्मीद किया जा रहा है कि 40,000 प्लस जो है आपकी इसमें वैकेंसी आने वाली है, लेकिन मैं मिनिमम वैकेंसी जो 30,000 प्लस ही मानता हूं कि, लेकिन 30,000 से कम नहीं आएगा। 30,000 से ज़्यादा आ सकता है और 40-50 भी पहुंच सकता है, लेकिन 30,000 मिनिमम आपकी वैकेंसी इसमें आने वाली है, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस जीडीएस में। अब फीस कितना लगता है इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए? जो आपकी फीस चार्ज है, जनरल और ओबीसी का जो है वो 100 रुपये चार्ज, जनरल ओबीसी का जो है मात्र 100 रुपये चार्ज है। एसटी फीमेल कैटेगरी का जो है वो 0 रुपया फीस, उनका कोई चार्ज नहीं लगता एक्स्ट्रा। एज जो है, एज मिनिमम एज जो है आपका 18 से 40 साल तक है, यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो एज ओबीसी का जो है आपका 18 से 40 साल तक है। अगर आपको ओबीसी से बिलोंग करते हैं, अगर आपको एज रिलेशन चाहिए तो आपको 3 साल के लिए छूट मिलेगा। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट मिलेगा, ठीक है ना। तो 18 से 40 साल तक ये आपका मिनिमम क्राइटेरिया है, जो कि जनरल और ईडब्ल्यूएस को फॉलो करना है। बाकी ओबीसी का जो एज है 18 से 43 साल तक है, और एससी एसटी का 18 से 45 साल तक है, ठीक है ना। बाकी क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन मात्र 10th पास है। अगर आप 10th पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें आपको 10th में क्या है, मैथ और साइंस होना चाहिए। जनरली मैक्सिमम बच्चों का मैथ और साइंस होता है, ठीक है ना। मैथ और साइंस यहाँ पे होना चाहिए 10th में। इसका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपका 10th है। और उसके साथ ही साथ जिस डिस्ट्रिक्ट से, यानी जिस स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे उस स्टेट का आपका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, यानी कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म भरेंगे उस डिस्ट्रिक्ट का आपका लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। ये आपका कंपलसरी है, बाकी साइकिल तो ये नॉर्मल चीज़ है। इतना हो गया। अब हम लोग जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या है। ये टोटल 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। इसके जॉब प्रोफाइल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा आपका है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरा आपका है डाक सेवा। अब तीनों का काम क्या होता है हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। पहले आपका है ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसमें क्या होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो लेन देन होता है वो इसमें आता है। इसमें आता है डाक उत्पाद और सेवा का वितरण जो है आपका इसी में आता है। और रिकॉर्ड हैंडल डिवाइस और मोबाइल का रख रखाव जो है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंडर में आता है, ठीक है। अब इसके बाद से क्या है, इससे एक स्टेप नीचे आपका असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, जिसमें क्या है टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री होती है। जो टिकट होता है, जैसे जब पहले क्या होता है, जब फॉर्म भरा जाता था तो उसमें टिकट लगता था, अभी भी टिकट लगता है, तो उस टिकट आपको कौन देता है? असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर देता है। दूसरा जो है डाक की डिलीवरी जो कौन करता है? असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर करता है। और सरकारी सेवाओं को घर घर तक पहुंचाना जो है, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड होता है जो घर घर पहुंचाया जाता है, वो कौन करता है? असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर करता है। अब हम लोग अगले स्टेप में आते हैं, डाक सेवा। डाक सेवा जो है, डाक सेवा में क्या होता है? स्टाम्प जो होता है, स्टाम्प की बिक्री होती है, डाक डिलीवरी होती है। रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में छटाई का काम होता है। ये टोटल क्या है आपका 3 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी निकली हुई है। आप तीनों पोस्ट एक साथ अप्लाई कर सकते हैं और अलग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको फॉर्म अप्लाई करने में। अब हम लोग आते हैं फॉर्म कब अप्लाई होगा। जो आपका फॉर्म है वो कब से अप्लाई होना स्टार्ट होगा, ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो फॉर्म जो है आपको अप्लाई कब अप्लाई कर सकते हैं? आपका हो जाएगा जून और जुलाई में जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जून और जुलाई में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी कितनी मिलती है? जो ब्रांच पोस्ट मास्टर जो होता है, इसकी सैलरी पहले 12,000 थी, अब 12 से 18,000 थी। अब इसकी सैलरी कितनी हो गई है? अब इसकी सैलरी 12,000 से आपका 29,380 रुपया, 29,380 रुपये जो इसकी मिनिमम सैलरी है, ठीक है ना। ये ब्रांच पोस्ट मास्टर की आपकी सैलरी है। अब आता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवा की सैलरी कितनी है? इसकी सैलरी है मेरे भाई 10,000 से 24,470, 10,000 से 24,470 जो है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवा का आपका ये सैलरी है। अब ड्यूटी कितने घंटा करना पड़ता है आपको? ड्यूटी करना पड़ता है 4 से 5 घंटा मात्र ड्यूटी करना पड़ता है। 4 से 5 घंटा आपको मात्र पर डे ड्यूटी करना पड़ता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या? सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा पहले था वैसा है। सिलेक्शन प्रोसेस में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग अभी नहीं की गई है, ठीक है ना। किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं की गई है। और उस पहले क्या था, पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस में कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, नो एग्ज़ाम। इस बार भी क्या है आपका कोई एग्ज़ाम नहीं है।
यानी कि सिलेक्शन किस बेस पे होगा, सिलेक्शन आपका मेरिट बेस पे होगा, ठीक है ना। आपका जितना परसेंटेज रहेगा उतना आपको बेनिफिट यहाँ मिलने के चांस है। तो 85%, अगर आपका 85% से अधिक है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस आप ये देखिएगा कि कहाँ पे कितना कट ऑफ बनता है, उसके वाइज अगर फॉर्म भरेंगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। बाकी इसका सिलेक्शन जो है आपके मेरिट बेस पे सिलेक्शन इसका होगा। बाकी मैंने आपको हर एक पॉइंट को अलग अलग बता दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डाउट होता है, तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।